पैरासीटामोल दुनिया में सबसे ज्यादा ली जाने वाली मेडिसिन। बुखार हो, सर दर्द हो, बॉडी पेन हो, सबसे पहले यही मेडिसिन लोग यूज करते हैं। तो ये एक पेन किलर है या एक फीवर मेडिसिन? और क्या ये लीवर को नुकसान करती है? मैं डॉक्टर मेमन, एक मेडिकल स्टूडेंट, आपको इस मेडिसिन को डिटेल में समझाऊंगा जो पेशेंट को जानना चाहिए। डोज, उसके साइड इफेक्ट और कब कितनी लेनी चाहिए जिससे आप कॉन्फिडेंट डिसीजन ले सको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पैरासीटामोल है क्या। पैरासीटामोल, जिसे एसिटामिनोफेन भी कहते हैं, एक ऐसी मेडिसिन जो दो काम करती है। पहला, ये पेन को कम करती है, जिसे हम मेडिकल में एनाल्जेसिक इफेक्ट भी कहते हैं। दूसरा, ये फीवर को भी कम करती है, जिसे एंटीपायरेटिक इफेक्ट भी कहते हैं। पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक ड्रग है, लेकिन ये एंटी इन्फ्लामेटरी नहीं है। मतलब ये स्वेलिंग या इन्फेक्शन को डायरेक्टली खत्म नहीं करती, ये सिर्फ सिम्टम को कंट्रोल करती है। तो अब आप सोचेंगे कि ये किस टाइप की पेन के लिए बेस्ट काम करती है। पैरासीटामोल माइल्ड से मॉडरेट पेन के लिए बेस्ट है, जैसे कि किसी को सर दर्द हो या माइग्रेन चक्कर आ रहे हो, या तो दांत में पेन हो रहा हो, या तो पीरियड्स का पेन गर्ल्स में, वैक्सीनेशन के बाद का दर्द, या तो बॉडी पेन हो जब फ्लू हो, या गले की खराश का पेन हो, या तो मसल पेन हो जो ज़्यादा सीरियस नहीं हो। लेकिन ध्यान रखिए, अगर पेन बहुत ज़्यादा सीवियर है, क्रोनिक है, या 3 दिन में ठीक नहीं हो रहा, तो सिर्फ पैरासीटामोल से काम नहीं चलेगा, आपको एक डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। पैरासीटामोल फीवर के लिए भी बेस्ट काम करती है। जब आपका बॉडी टेम्परेचर जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, या तब टेम्परेचर को नॉर्मल रेंज में लाने के लिए मदद करती है। लेकिन याद रखिए, ये फीवर का कारण खत्म नहीं करती, सिर्फ टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, पैरासीटामोल काम कैसे करती है। तो देखो, जब आपको पेन होता है या तो फीवर आता है बॉडी में, तो आपके बॉडी कुछ केमिकल सिग्नल्स बनाते हैं। ये सिग्नल ब्रेन तक पहुंचते हैं और ब्रेन को बताते हैं कि इधर पेन है या तो इधर बॉडी हॉट हो रही है। तो पैरासीटामोल का काम ही है इन सिग्नल को धीमा करना। सोचिए, जैसे आपके घर में एक अलार्म सिस्टम है। अगर अलार्म ज़्यादा तेज बज रहा है, तो आप उसका वॉल्यूम कम कर देते हो। बस वैसे ही पैरासीटामोल पेन और फीवर के सिग्नल की इंटेंसिटी कम कर देती है। अगर मेडिकली बात करें तो पैरासीटामोल ब्रेन के अंदर COX एंजाइम को ब्लॉक करती है। ये एंजाइम प्रोस्टाग्लैंडिस नाम के केमिकल बनाते हैं जो पेन और फीवर क्रिएट करते हैं। तो जब पैरासीटामोल COX को ब्लॉक करते हैं, तो प्रोस्टाग्लैंडिस कम बनते हैं और इसीलिए पेन और फीवर दोनों कम हो जाते हैं। लेकिन इधर एक इंटरेस्टिंग बात है, पैरासीटामोल सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में काम करती है, बॉडी के दूसरे पार्ट्स में नहीं। इसीलिए ये स्वेलिंग्स और इन्फ्लामेशन को कम नहीं करती, मतलब उस पर काम नहीं करती। और अगर इसकी मेडिसिन देखें तो आइबुप्रोफेन या तो एस्पाइरिन यूज कर सकते हो। इसका मतलब सिंपल है, अगर आपको एंकल में मोच आई है या तो स्वेलिंग है, तो पैरासीटामोल पेन कम कर देगा, लेकिन स्वेलिंग वैसी की वैसी ही रहेगी। इस केस में आपको आइस पैक या तो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन लेनी पड़ेगी, हेल्पफुल होगी। अब बात करते हैं कितने जल्दी काम करती है। पैरासीटामोल यूजुअली 30 से 60 मिनट में इफेक्ट दिखाना शुरू कर देती है और इसका इफेक्ट 4 से 6 घंटे तक रहता है। इसीलिए अगर आपको लगता है कि एक डोज लेने के बाद 15 मिनट बाद ही पेन ठीक हो जाएगा, तो थोड़ा पेशेंट रखना चाहिए। अब सबसे क्रिटिकल पार्ट, सही डोज क्या है, क्योंकि गलत डोज से सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। अडल्ट मेल और फीमेल की बात करें तो 500 mg से 1000 mg तक, मतलब 1 से 2 टैबलेट ले सकते हो, वो भी हर वो भी हर 5 से 6 घंटे की गैप में, जो कि मैक्सिमम एक दिन में 4 से ज़्यादा टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। और जो सिम्टम्स मैंने आगे बताए वो हो तो 3 से 4 दिन का कोर्स रिपीट कर सकते हो। बच्चे, मतलब चिल्ड्रन और इन्फेंट्स की बात करें तो उनके वेट के हिसाब से मेडिसिन का डोज दिया जाता है, जैसे कि पर केजी 10 से 15 मिलीग्राम का डोज दे सकते हो, बट गलत डोज हार्मफुल भी हो सकता है।
तो आप डॉक्टर की एडवाइस के बिना यूज़ ना करें। पैरासीटामोल प्रेग्नेंट लेडी के केस में भी यूज़ किया जाता है। ये जनरली सेफ माना जाता है, बट इसमें भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना यूज़ ना करें। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ये ओवरडोज के कारण सबसे ज़्यादा लीवर पे अफेक्ट करती है, जिससे जॉन्डिस के सिम्टम्स जैसे कि स्किन या तो आइज़ का येलो होना, या तो यूरिन डार्क हो जाना, या तो वॉमिटिंग, चक्कर भी आ सकते हैं, या तो पेट के ऊपर राइट साइड में दर्द भी हो सकता है। तो अब आते हैं कैसी कंडीशन में डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर फीवर 3 दिन से ज़्यादा चल रहा है पैरासीटामोल लेने के बाद भी, तो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि ये सीरियस इन्फेक्शन का केस भी हो सकता है। और अगर पेन बहुत सीवियर है और पैरासीटामोल से कंट्रोल नहीं हो रहा, या तो अगर पैरासीटामोल लेने के बाद भी बार बार पेन आ रहा है, तो उसके जड़ तक जाना ज़रूरी है। और अगर पैरासीटामोल से एलर्जिक रिएक्शन दिखे, जैसे कि ब्रीथिंग में प्रॉब्लम, या तो फेस पे स्वेलिंग हो जाए, या तो सीवियर रैशेस हो, तो डॉक्टर से कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इमरजेंसी केस भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट गाइड अबाउट पैरासीटामोल, एक सिंपल मेडिसिन लेकिन बहुत पावरफुल अगर सही तरीके से यूज़ करें तो। दोस्तों, ये थी कंप्लीट गाइड अबाउट पैरासीटामोल, एक सिंपल मेडिसिन लेकिन बहुत पावरफुल अगर सही तरीके से यूज़ करें तो। मैं डॉक्टर मेमन और ऐसे ही मेडिसिन को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता रहूँगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डॉक्टर मेमन मेडिकल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए कि आप नेक्स्ट कौन सी मेडिसिन के बारे में सीखना चाहते हो।